हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनीत। तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आप एक्चुअली कभी देखे होंगे कि आप जब भी ये हो गया सोर्स, दूसरा हो गया डेस्टिनेशन। आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है तो आप में भी हो सकता है ऐसे भी जाएं, है ना, हो सकता है आप ऐसे भी जाएं, ठीक है। तो ये हो गया, या आप बहुत घूम करके भी जाएं या इस तरह से घूम करके जाएं, ठीक। और एक आपको यहाँ पे ए भी वे मिलेगा। तो ये सब जितने भी हैं आप क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए जो आप रास्ते पाथ कवर कर रहे हैं तो उसमें आपका एक दिख रहा है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट, और डायरेक्शन भी है। यहाँ पे आप मूव कर रहे हैं इस तरफ फिर इस तरफ आप मूव कर रहे हैं, कोई मीन्स फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है। वन इज दैट डिस्टेंस एंड अदर इज दैट डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसी में से आप डिस्कस कर लेंगे कि कौन डिस्टेंस है कौन डिस्प्लेसमेंट। तो आप बात करेंगे द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by an object is called distance। ओके बच्चों, तो दैट मीन्स ये सभी क्या है, डिस्टेंस है। आपने यहाँ गए फिर इधर टर्न लिया फिर मुँह टर्न लिया फिर आकर यहाँ डेस्टिनेशन पहुँचे। ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी। तो ये ऑल ओवर देखा जाए तो ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस का डिफिनीशन हो गया। अब डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। एक बात ये ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि आप कह रहे हैं ना एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल आप जैसे किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है तो जिस वे में गए हैं, जिस रास्ते में गए उसको सबको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। और जहाँ सिंपल ऐड होता है वो क्या होता है, उस तरह का टर्म क्या कहलाता है, स्केलर कहलाता है। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट निकल के आ जाएगा, इट इज ऑलवेज, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इट कैन नेवर बी निगेटिव, इट कैन नेवर नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको डिफरेंस में काम आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, एसआई यूनिट जो होगी वो आपका होगा मीटर। एसआई यूनिट हो गई, और डिस्टेंस है तो ऐसे आप किलोमीटर भी देख सकते हैं, सेंटीमीटर भी देख सकते हैं, बट एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस, है ना। तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे इसी डिस्टेंस में एक जो निकल के आ रहा है वो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए आपको जैसे होता है ना, कभी आप अपने होम से निकलते हैं और स्कूल को जाने के लिए तो समय रहता है तो आप काफ़ी घूम घूम करके जाते हैं, ठीक। समय कम है तो आप शॉर्टेड पाथ के लिए जाते हैं ना, कितनी कम दूरी हो जल्दी पहुँचे कम समय लगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो अब इस फिगर में आप देखिए तो कौन डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स ये
शॉर्टेस्ट रे ही है आपका डिस्टेंस। तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में जो आप जाते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन और डायरेक्टेड है तो दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन आ गया तो इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे उसमें था ऑलवेज पाथ, ये क्या होगा, इट मे बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, है ना। ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इनिशियल टू फाइनल। आप इनिशियल से फाइनल रिटर्न आ गए तो जीरो हो जाएगा, आप इनिशियल टू फाइनल गए हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, आप इनिशियल से फाइनल क्या होगा, मूव कर गए थोड़ा आगे, दैट मीन्स तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करें तो यूनिट की, तो SI यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर होगी, है ना। और जो बात निकल के आएगी वो किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो अगर आपको डिफरेंस करने को कहता है तो आप डिफरेंस क्या करना, पहले डिफिनीशन, फिर ये और ये बातें लिख करके बता देना, तो आपके लगभग 3 पॉइंट बन जाएंगे। अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं तो 5 पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, फाइनल आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर कर लेते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है बच्चों, सुमित स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल्स 13 मीटर टूवर्ड ईस्ट एंड देन 7 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you mention the direction east, west and north, south on your copy. That's you make the diagram always east, west, north and south. Always you write this form and this is the origin. Okay, so now that saying question is what, Sumit start from his home. Let's consider here the home of Sumit and start 13 meter towards the east. This 13 meter towards the east. Okay, 13 meter. After then 7 meter towards north. This 7 meter towards north, 7 meter. And then here, तो then a position A, B. Okay, so now the first, that means distance. Distance what? Distance के लिए क्या बताएगा, the length of the actual path, the length of the actual path. ठीक, distance equal to क्या होगा, the length of actual path covered. तो कवर्ड क्या किया बच्चे ने, 13 प्लस 7, O टू A टू B, कितना 13 7 20 मीटर। ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट इज दैट डिस्प्लेसमेंट and displacement equal to the shortest distance between initial to final position, है ना बेटा। तब ये सिंपल सा, तो इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल ये था, पहुंचा कहाँ, फाइनल बी, तो इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेड यही है, ये थोड़ा घूम कर जाना है, ये शॉर्टेड है, तो ये शॉर्टेड आपका क्या हो जाएगा, तो
तो दैट मीन्स यू राइट हियर थ्योरम से, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू अंडर रूट ओ ई स्क्वायर प्लस ओ बी ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप रख दीजिए। ओ ए हमारे पास 13 और प्लस 7 कितना हो गया बच्चों, 169 प्लस 49, और इसको करेंगे ऐड 8 1 8 1 2, इसका हम लोग निकालेंगे रूट। ये ऐड करके पाइथागोरस से 218, इसका रूट आपको हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो ये 218 पेयरिंग राइट टू लेफ्ट एंड आप डिवीजन शुरू कर दीजिए। 1 1 जा 1, 1 हो गया, 2 आ गया बच्चों, यहाँ 1 1 8 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 4 4 16, 4 8 96, फिर आप यहाँ 4 लिखे है ना, ऐड कर ले 2, ये हो जाएगा, फिर 2 2 पॉइंट, तो रूट निकालने में 2 0 मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ले जाएंगे 7 7 यहाँ, 7 7 जा 49, 7 जा 56, तो 60 हो गया 56 से, और 7 2 जा 14, और 14 और 6 20 हो गया है ना। यहाँ 7 कर लीजिए आप बच्चों, उसके बाद यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 1। ठीक है, तो 7 7 14 9 2, फिर ऐसे 2 0 और बढ़ेगा, तो आप जब लेके जाएंगे यहाँ पे तो ये 6 जा होगा, फिर 4 जा, ऐसे होता चला जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 14.764, तो राउंड अप में आप जब लेंगे 14.76 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस तरीके से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ गए होंगे। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट जॉइनिंग विद अस।